अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने प्रिपेयर किए हैं कुछ शॉर्ट वीडियो क्लिप्स और नोट्स जो आपको काफी हेल्प करेंगे इकोनॉमिक्स को गहराई से समझने में और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरबाज आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फोबॉक्स पर। आपका आज हम शुरू कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। अब सबसे पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वस्तुओं का। वस्तुओं को दो भागों में बांटेंगे। इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन जो है वस्तुओं का वो दो प्रकार से है, टाइप 1 क्लासिफिकेशन एंड टाइप 2 क्लासिफिकेशन। तो टाइप 1 पढ़ने वाले हैं वस्तुओं का पहला प्रकार। जो भी बाजार में वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं, और उसमें भी हम सबसे पहले उपभोग वस्तुएं पढ़ेंगे। जो दूसरा टाइप है वर्गीकरण का, उसमें हम अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं पढ़ेंगे उसके बाद। तो पहले टाइप में उपभोग वस्तुएं या इन्हें उपभोक्ता वस्तुएं भी कहा जाता है। ये वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, डायरेक्टली संतुष्ट करेंगी। आप मार्केट गए, आपने कुछ खरीदा अपने लिए, कुछ स्वीट खरीदी, कुछ फ्रूट्स खरीदे और वो लेकर आए और आपने उन्हें खाया, तो वो डायरेक्ट जो फ्रूट है डायरेक्टली आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा, डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से। तो वो वस्तु या वो फल एक उपभोक्ता वस्तु है। ये इनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं होता, ये दूसरा पॉइंट है। उदाहरण, परिवारों द्वारा उपयोग किया गया दूध तथा आइसक्रीम, और भी आप उदाहरण अपनी तरफ से इसमें ले सकते हैं। इसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं में ही हम 4 सब टाइप्स पढ़ रहे हैं। उपभोक्ता वस्तुएं भी 4 प्रकार की होती हैं। पहली है टिकाऊ वस्तुएं, दूसरी है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, और तीसरा जो टाइप है वो है गैर टिकाऊ या एकल उपयोग वस्तुएं, और फोर्थ है अभौतिक वस्तुएं या सेवाएं भी कहा जाता है। तो पहला सब टाइप इसमें हम पढ़ेंगे टिकाऊ वस्तुएं। ये वे वस्तुएं होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, जिनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है तथा जिनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है। मतलब ये कई वर्षों तक इस्तेमाल की जा सकती हैं और महंगी भी होती हैं। जैसे इनका बार बार इस्तेमाल होता है। उदाहरण लेंगे हम इसमें टीवी का, रेडियो, कार, स्कूटर, कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन कहते हैं इसे। तो ये सारे उदाहरण हैं टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के या टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। दूसरा टाइप है अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। ये वे उपभोग वस्तुएं हैं जिनका उपयोग कई वर्ष, 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए होता है। ये अर्ध टिकाऊ हैं। ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं, 1 साल या उससे कुछ समय तक, कुछ महीनों आगे तक चलती हैं। इनका मूल्य भी बहुत ज्यादा अधिक नहीं होता है। कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी, बिजली का सामान आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। अब तीसरा जो आता है टिकाऊ, गैर टिकाऊ या एकल उपयोग वस्तु। इसका नाम से ही पता चलता है कि ये एक उपयोग करने वाली है, एक बार में ही उपयोग हो सकती है, उसके बाद हम इसे यूज ही नहीं कर सकते। ये वे उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे स्याही, इंक, घरेलू एलपीजी जो गैस होती है हमारी, दूध, पेट्रोल। इसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। वो जो यूज कर चुके वो कर चुके, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। फोर्थ टाइप, चौथा प्रकार है अभौतिक वस्तुएं या सेवाएं। ये उपभोक्ता वस्तुओं का चौथा टाइप है। ये सेवाएं होती हैं, ये दिखाई नहीं देती हैं, अभौतिक होती हैं, गैर भौतिक, शरीर नहीं होता है इनका, और ये मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उदाहरण है जैसे डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकर, इन आदि द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। हमने टाइप 1 क्लासिफिकेशन में उपभोक्ता वस्तुओं को पढ़ लिया है। अब पूंजीगत वस्तुएं पढ़ने जा रहे हैं। पूंजीगत वस्तुएं 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये उपभोक्ताओं को की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। इनका कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। जी, ये उपभोक्ता द्वारा अपने लिए निजी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जा रही हैं।
ये उत्पादन में उपयोग की जा रही हैं, उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है और वो भी कई वर्षों तक किया जाता है। तीसरा मेन पॉइंट है इनका मूल्य उच्च होता है, मतलब ये महंगी होती हैं। उदाहरण प्लांट एंड मशीनरी, और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो 3 पॉइंट है इसमें। फिक्स्ड एसेट होगी वो, पूंजीगत वस्तु होने के लिए 3 बातें हैं, स्थिर संपत्ति, उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग, और तीसरा पॉइंट है मूल्य भी उच्च है, हाई प्राइस। नोट कीजिए, नट बोल्ट या कील पेंच ये पूंजीगत वस्तुएं नहीं है, हालांकि ये कई वर्षों तक इस्तेमाल की जाती हैं हमारे बिजनेस में, उत्पादन में, लेकिन इनका मूल्य बहुत कम होता है, ये ज्यादा महंगी नहीं होती हैं। एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं यहाँ पे हम। एक दर्जी अपनी दुकान में जो मशीन प्रयोग करता है वो उसकी स्थिर संपत्ति है और ये एक पूंजीगत वस्तु है, लेकिन एक परिवार द्वारा अपने लिए उपयोग की जाने वाली सिलाई मशीन पूंजीगत वस्तु नहीं है, क्योंकि ये उत्पादन में प्रयोग नहीं की जा रही, ये उनके निजी उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही है। एक और उदाहरण है, एक पर्यटन कंपनी की कार एक पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि जो भी टूर ऑपरेटर है या ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी कारें उनके बिजनेस में यूज हो रही हैं, क्योंकि ये सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है, सेवा उत्पादित हो रही है। लेकिन एक उपभोक्ता परिवार की निजी कार ये पूंजीगत वस्तु नहीं है, क्योंकि ये अपने निजी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो जा रही है, इससे जो संतुष्टि मिल रही है ये उपभोक्ता को डायरेक्ट मिल रही है जो उसका मालिक है। एक अनदर टाइप आता है उपभोक्ता वस्तुएं। अब हमने पहला टाइप में ही पढ़ा उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। ये पूंजीगत वस्तुओं का ही एक बड़ा रूप है। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुओं का एक हिस्सा होती हैं, इससे हम यहां से समझ सकते हैं। वस्तुएं, हमने उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं पढ़ी। दूसरा प्रकार हो गया इसमें उत्पादक वस्तुएं, जिसमें हमने पूंजीगत वस्तुओं को पढ़ा। उत्पादक वस्तुओं में ही कच्चा माल शामिल होता है जो कि ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं होता, वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। दूसरा इसमें होती हैं स्थिर संपत्तियां या पूंजीगत वस्तुएं जो हमने पढ़ी। तो हम कह सकते हैं पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुओं का ही भाग हैं। तो हमने वस्तुओं के 2 हिस्से कर सकते हैं हम इस तरह से, उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुओं में कच्चा माल और स्थिर परिसंपत्तियां या पूंजीगत वस्तुएं। वापस आते हैं, उत्पादक वस्तुएं होती क्या हैं? उत्पादक वस्तुएं वे सभी वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी भी वस्तुएं यूज हो रही हैं ना, वो सारी की सारी उत्पादक वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, कच्चा माल और स्थिर परिसंपत्तियां। ये भी हमने देखा अभी। कच्चा माल एकल उपयोग वस्तु होता है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, इसे हम दोबारा तो यूज नहीं कर सकते। जिस लकड़ी से फर्नीचर बन गया, अब उस लकड़ी से और कुछ नहीं। स्थिर संपत्तियां या पूंजीगत वस्तुएं ये उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार उपयोग की जाती हैं। ये टिकाऊ उपयोग उत्पादक वस्तुएं हैं। टिकाऊ उपयोग उत्पादक, उपभोक्ता नहीं, उत्पादक वस्तुएं हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी जो हमने पहले भी देखा था। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुओं का एक भाग होती हैं। हम कह सकते हैं सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं है, क्योंकि उत्पादक वस्तुओं में कच्चा माल भी आ गया जो कि पूंजीगत वस्तु नहीं है। लेकिन सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुओं के सर्कल में कवर हो रही हैं। आज इस वीडियो क्लिप में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो क्लिप में। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में उनको बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं। आगे कई क्वेश्चंस हम आपके एग्जाम क्वेश्चंस कवर करेंगे और ईजी नोट्स बनाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल इन्फो बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।